आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने, अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, श्वास, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपको सपने का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 नवविचारवादी लेखक हैं, जिन्होंने अपने एक लेख में ये कहा था, एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। तो मित्रों, ये शक्ति क्या है? आज हम इसी बारे में आपको इस शक्ति के बारे में बताएंगे कि वाकई में ये शक्ति कौन सी शक्ति है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो टेलीफोन के आविष्कारक थे, उन्होंने भी अपने एक लेख में कहा है, मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ
कि यह है, वास्तव में यह है। तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे आपसे कि ये कौन सी शक्ति है। ये शक्ति योग और साधना की है, आपकी आत्म चेतना की चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। बस इसको समझने की ज़रूरत है। इस रहस्यमयी शक्ति का परिचय आपको जितना दिया जाए उतना ही कम है। वास्तव में ये शक्ति ऐसे नहीं काम करती है। इस शक्ति को जगाना पड़ता है, और इस शक्ति को जगाने के लिए सूक्ष्म शरीर को अपने जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको समझना पड़ता है, जब जा कर के ये शक्ति जागृत होती है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान योग का है, ध्यान का है। योग अगर ध्यान करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ही एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसके द्वारा आप दूसरे लोग को अपना दास बना सकते हैं, और इस शक्ति के द्वारा बड़े बड़े असंभव कार्य कर सकते हैं। तो इस शक्ति को कुछ हमारे जो पहचानने वालों ने कहा है प्रेम की शक्ति। ये प्रेम की ही शक्ति है अगर सही मायने में देखा जाए। प्रेंटिस मलफोर्ड नवविचारवादी लेखक हुए, जिन्होंने यह कहा है अपने एक लेख में, अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और शक्तिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे और बताएंगे इस शक्ति को जागृत करने का तरीका, सही तरीका। बने रहें वीडियो में। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए होता है कि वो अपने चित्त को शांत करे, और योग पद्धति द्वारा इस शक्ति को महसूस करे कि वास्तव में जो ये शक्ति है उसके शरीर में वो किस तरीके से जागृत हो। तो सबसे पहले इसमें श्वास पर ध्यान दिया जाता है। श्वास पर ध्यान देते हुए इस शक्ति को धीरे धीरे महसूस करना पड़ता है। जब ये शक्ति आपको अनुभव होने लग जाए, एहसास होने लग जाए कि हाँ ये शक्ति अब जो है अपने रहस्य खोल रही है धीरे धीरे आपके सामने, तो इसमें और गहराई उतरने के लिए और अपने सांस पर ध्यान देना पड़ता है और साधना करनी पड़ती है, जब जाके ये शक्ति सही तरीके से काम करने लग जाती है। तो आगे बात करते हैं संभवतः मानसिक शक्ति। ये एक तरीके से मानसिक शक्ति भी कहा गया है इसको। इसके रहस्य एक से बढ़कर एक है, और कोई शक्ति नहीं है इसके जैसी। ये किसी तंत्र मंत्र इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि से हटकर अलग है। इसमें कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके पाने के लिए जो मनुष्य बेताब है, फिर भी जो इसमें चाहते हैं सफल होना, उनके लिए प्रेम का नियम जानने की काफ़ी आवश्यकता है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को पाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने। तो उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे।